मधुबनी पेंटिंग तो हमने बना लिया, पर क्या आप जानते हैं कि इस मधुबनी पेंटिंग के लिए क्या-क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो सबसे पहले अब बात आती है पेपर। ट्रेडिशनली मधुबनी पेंटिंग जो है वो हैंडमेड पेपर्स पे बनता है, बट प्रैक्टिस के लिए लोग अलग-अलग तरह का पेपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पेंटिंग को ऑथेंटिक बनाना है तो उसके लिए आपको हैंड या फिर हॉट प्रेस पेपर यूज़ कर सकते हैं। पेपर जो है वो 300 जीएसएम का होना चाहिए। अब बात आती है कलर की, तो मैं जनरली फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा भी मार्केट में और भी अलग-अलग कलर्स आते हैं, अलग-अलग कंपनी के एक्रेलिक कलर्स आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जो भी एक्रेलिक कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा डाइल्यूटेड होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। कैमल का भी आप लोग एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, ये सब मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आउटलाइन के लिए सबसे बेस्ट है मार्कर्स। मार्केट में अलग अलग कंपनी के मार्कर्स आते हैं, जनरली डोम्स के या फिर लक्सर्स के। आप मार्कर्स की मदद से आराम से आउटलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इससे कचनी का भी काम कर सकते हैं और आप इससे फिलर भी यूज़ कर सकते हैं। मार्कर सबसे ईजी टू हैंडल होता है। अब बात आती है ब्रशेस की। मधुबनी पेंटिंग में जनरली फाइन लाइनर्स ब्रशेस का यूज़ होता है, 0, 00, 000 या फिर 1 या 2। इस पतले लाइनर ब्रशेस से हम मधुबनी पेंटिंग में डिज़ाइंस बनाते हैं या फिर कचनी का भी काम कर सकते हैं। ब्रशेस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। जो फ्लैट ब्रशेस होती हैं, देखिए इस तरीके के फ्लैट ब्रशेस और या राउंड ब्रशेस, इन सब का मधुबनी पेंटिंग में कुछ यूज़ नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि कलर जो है वो थोड़ा डाइल्यूटेड होना चाहिए, जिससे आपकी लाइंस जो है वो बहुत अच्छे से उभर के आएंगी। देखिए किस तरीके से मैं ब्रश की मदद से कचनी का काम कर रही हूँ या फाइन लाइंस बना रही हूँ। मार्कर से भी आप फाइन लाइंस बना सकते हो, लेकिन ब्रश से जो है वो और ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप मार्कर्स यूज़ कर सकते हो। फाइन कचनी लाइंस के लिए हम निप डिप पेन का यूज़ करते हैं। ये वही पेन है जिसे इंक में डुबा के पहले के टाइम में लिखा जाता था, लेटर्स लिखते थे। ये पेन जनरली आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो, या मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ये निप डिप पेन से आप कचनी के लाइंस इजीली बना सकते हो। देखो इस पेन के साथ 5 अटैचमेंट आता है, जिसको आप इजीली इस तरीके से होल्डर में लगा सकते हो और अलग अलग अटैचमेंट के साथ जो डिज़ाइन है वो अलग अलग बन के, मतलब कि उसकी थिकनेस जो है वो अलग अलग बन के आएगी। अब ध्यान रखें कि आप जब भी इस निप डिप पेन का यूज़ कर रहे हैं तो कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए। अगर वो कम डाइल्यूटेड रहेगा तो वो कभी भी निप डिप में आएगा ही नहीं और आपका लाइंस अच्छे तरीके से बन के नहीं तैयार होगा। तो कलर जो है वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, जिससे आसानी से आप ईजिली स्मूथली आप निप डिप का यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं कैसे लाइंस बना रही हूँ। ईजिली आप इससे लाइंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए इस निप डिप से हम एक लोटस का डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले एक कली बनाएंगे। कली बनाते के साथ उसमें कुछ पत्ते लगाएंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है ये, और इस निप डिप की मदद से मैं बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये निप डिप भी बहुत इजी टू हैंडल है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आप मार्कर पेन से भी बना सकते हो। निप डिप से बनाने के बाद जो ऊपर की जो पत्ते हैं उसमें मैं भरनी का काम कर रही हूँ। जब भी हम मधुबनी पेंटिंग में जब कलर भरते हैं तो उसे भरनी बोलते हैं, और जब लाइंस बनाते हैं तो उसे कचनी बोलते हैं। तो इसे मैं भरनी का काम कर रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से इससे भी आप कलर्स को फिल कर सकते हो। अब आप देखिए कि अगर हम निप डिप का यूज़ कर रहे हैं तो कचनी लाइंस कितनी फाइन बन के आती है। और यही जब हम निप डिप का जो होल्डर है उसे हम चेंज करके दूसरे होल्डर यूज़ करेंगे, कोई थिक होल्डर यूज़ करेंगे, तो कचनी लाइंस जो है वो थोड़ी मोटी, मीन्स उसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी मोटी आएगी, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में। और वहीं जब हम मार्कर पेन का यूज़ करेंगे तो लाइन और मोटी बनेगी, मीन्स थिकनेस उसकी और ज़्यादा बनेगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइनर पेन यूज़ कर रहे हो, मार्कर यूज़ कर रहे हो या निप डिप यूज़ कर रहे हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लाइन उतनी ही परफेक्ट बन के आएगी। और अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से भी बना सकते हो और उसकी थिकनेस और भी ज़्यादा भर के आएगी। तो वो पूरी तरीके से आपके डिज़ाइन, आपके पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो।